नमस्कार, मैं हूं अरविंद राजपूत। निर्भीक समाचार देखने वाले सारे दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी हो गया है कि सियासत में अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको कमजोर समझेंगे। और यही हाल इन दिनों उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी शिवसेना है, ये भी टीम उसमें धीरे धीरे एक एक ईंट निकलती जा रही है और जो खंडहर बचेगा उसका पता नहीं क्या होगा। यानी लगातार जिस तरह से ये शोर मचा हुआ है, हंगामा बरपा हुआ है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है उसके 7 सांसद शिंदे गुट में प्रवेश करने वाले हैं। अभी तक कंफर्म तो हुआ नहीं है, लेकिन शिवसेना के जो प्रवक्ता संजय राउत हैं, उनकी बातों का मतलब आपको निकालना पड़ेगा। हालांकि अभी तक किसी ने कंफर्म नहीं किया है उद्धव साहब को कि हम छोड़ के जा ही रहे हैं, लेकिन उद्धव साहब को भी ये पता है कि अब उनका कंट्रोल खत्म हो गया है। यानी जिस तरह से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के पास रिमोट हुआ करता था, वो जो चाहते थे वही होता था, वैसा उद्धव साहब ठाकरे के साथ कुछ भी नहीं हो रहा। और जिसको जो भी समझ में आता है, उनके खासदार हो या आमदार हो, यानी सांसद और विधायक जो भी हो, वो अपनी मनमर्जी करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि यूनिटी में उनका भविष्य बहुत ही अंधकारमय है। संजय राउत की बात हम फिर से आपको बताना चाहेंगे कि उन्होंने आरोप लगाए हैं, बहुत गहरा आरोप, बहुत गंभीर आरोप, जो 7 नाम उछल रहे हैं कि शिवसेना छोड़ के शिंदे गुट में चले जाएंगे, उन्होंने 15-15 करोड़ रुपए लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको जाना है जाए, लेकिन उस इस्तीफा देके जाए। और आपको बता दें कि 4 जून को जब मातोश्री में बैठक हुई थी, तब सब कुछ तनावपूर्ण माहौल में हुआ। अरविंद सावत, अनिल साहब और अनिल देसाई जो हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो इसके पहले जो भी पार्टियां होती थी, जो भी बैठक होती थी, उसमें वो शामिल नहीं होते थे। तो कयास लगाया जा रहा था कि वो भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं है पार्टी। लेकिन उद्धव साहब ने जिस तरह से हाल में कहा है कि जिनको जाना है वो जा सकता है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं ही दूंगा। ऐसे में समझ सकते हैं आप कि उद्धव साहब की जो मजबूरी है इस कदर धीरे 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 सबके सामने आती जा रही है और यूनिटी अपना असर होती जा रही है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो लोकसभा स्पीकर तय करेंगे, लेकिन अरविंद सावंत जो दक्षिण मुंबई के शिवसेना यूनिटी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि हमने चिट्ठी लिखी है ओम बिरला जी को, जो लोकसभा में स्पीकर है। उनको कहा गया है कि जो भी कुछ होगा वो सिर्फ संवैधानिक रूप से ही होगा। पिछले दिनों हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ क्या हुआ, बिहार में नीतीश कुमार के साथ क्या हुआ, और पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि जो लोग पार्टी में संतुष्ट नहीं है तो वो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि उनको सत्ता की मलाई चाहिए। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है उसको हम सामान्य नहीं कह सकते। युवा नेता आदित्य ठाकरे को विश्वास है कि उनके जो बागी नेता है वो पार्टी के साथ ईमानदारी से खड़े हुए हैं, लेकिन बार बार जब शिंदे गुट की चर्चा होती है और ये कहा जाता है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो भी 7 लोग हैं, 7 के साथ कहीं ना कहीं से शिंदे का थामेंगे साथ, और गुपचुप तरीके से उनके जो सुपुत्र हैं श्रीकांत शिंदे, उनके घर पर लगातार बैठक चल रही है, लेकिन भला किसी को नहीं लग रही है अंदर अंदर क्या चल रहा है, क्या पकड़ा है शिंदे शिवसेना। लेकिन उद्धव साहब, आपको क्या कहूं, बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं आप, आपसे जो उम्मीद थी महाराष्ट्र की जनता को, वो अब हंसती जा रही है। जैसा कि आपने व्यवहार किया उन लोगों के साथ, अगर आपको प्यार करना आता, अगर उनको समझाने की कोशिश करते तो शायद कुछ स्थिति बदल सकती थी, तस्वीर भी बदल सकती थी। लेकिन आपने उसी मुद्दा में अपने आप को महसूस किया कि आप बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, जो शिवसेना में एक दबंगई देखी जाती थी कि बाला साहब के ठाकरे के एक आदेश पर मुंबई बंद हो जाती थी, थक जाती थी। लेकिन उद्धव ठाकरे रहते हुए यूनिटी के जो नेता भाग रहे हैं, उनका पलायन जारी है। ऐसे में ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि वाकई क्या हो गया है। उनकी मनस्थिति को मैं समझ सकता हूँ। उद्धव बाला साहब ठाकरे जो शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, उनसे तो बहुत उम्मीदें थी,
लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट ने बहुत बड़ी संख्या में विधायकों को ले जाकर अपनी सरकार बना ली बीजेपी के साथ गठबंधन करके, अब शिवसेना जो है उसको अभी तक जो भी उनके पास सीटें थी उसमें अगर 7 और जुड़ जाते हैं तो समझा जा सकता है कि उनकी ताकत कितनी प्रबल हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और आजकल जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, जो भी पलायन होता है, चाहे टीएमसी का मामला हो, चाहे जेडीयू का हो, चाहे आरजेडी का हो, या ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो तस्वीर बदल सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो सच है वो यही है कि अगर आप हाई कमान हैं और अपने नेताओं पर आपको कंट्रोल नहीं है तो आपकी हार निश्चित तय। शास्त्र भी कहता है कि जब आप विश्वास करते हैं किसी पर तो खुलकर कीजिए, क्योंकि राजनीति में ये विश्वास कब विश्वासघात में बदल जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये तो सच है कि सत्ता की मलाई खाने के लिए हर कोई बेचैन है, पार्टी भले ही कोई। यही कारण है कि कॉर्पोरेट जनता पार्टी जैसी जो पार्टी खड़ी होती है तो बड़ी संख्या में उसको समर्थन मिलता है। उसका भविष्य क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन निर्भीड समाचार ये मानता है, खासकर मैं मानता हूँ कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो एक गति थी उसको अब विराम सा लगता जा रहा है और यूनिटी बहुत कमजोर होती जा रही है। आने वाले दिनों में शिंदे शिवसेना कुछ नया चमत्कार करेगी, इसकी भी उम्मीद से हम मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन उद्धव ठाकरे को एक बार फिर से अपने दिल को टटोलना होगा, ये चिंतन मनन करना होगा कि वाकई ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों छोड़ के चले जा रहे हैं। सबसे हास्यास्पद तो ये लगता है कि उन्होंने कहा कि आज मेरा वक्त खराब है, लेकिन कल फिर मेरा अपना वक्त आएगा। कल क्या होगा ये कौन जानता है। ये अनुमान लगाना थोड़ी कल्पना से बढ़कर कुछ भी नहीं है उद्धव साहब। हम तो चाहेंगे कि आपकी जो तकलीफें हैं वो खत्म हो जाए, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा और ये सोचना होगा कि वाकई ये जो हो रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। और संजय राउत हो, जो भी इस तरह के नेता जो हैं जो गाहे बगाहे बयानबाजी करते हैं कि इसने वो किया, उसने वो किया, इसने इतना लिया, इसने उतना दिया, तो उस पर भी आपको अब नियंत्रण करना होगा। क्योंकि संजय राउत के बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी ने टीबीटी को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि हम आज महसूस कर रहे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार पतन की तरफ मुखातिब है, बढ़ती जा रही है, पतन की तरफ गर्जती जा रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे हैं कि मानने को तैयार नहीं है, उनका नियंत्रण खत्म नहीं हुआ है। खत्म हो गया उद्धव साहब। आपको मान लेना चाहिए कि अब शिंदे शिवसेना बीजेपी या फिर अलग अलग जो पार्टियां उभर कर आ रही हैं उनकी सोच कितनी मजबूत होगी। ममता बनर्जी की खेकड़ी निकलती है आपने भी देखा। लालू प्रसाद यादव का साम्राज्य खत्म हो गया और अब अगर ठाकरे परिवार का साम्राज्य खत्म होता है तो उसके एक ही मात्र जिम्मेदार होंगे और वो आप होंगे। अभी भी वक्त बचा है, एक बार मनन कीजिए और एक बार उनसे खुलकर बात कीजिए। अगर संजय राउत कहते 15 करोड़ है, एक 15 करोड़ लिया है, तो आपको उसको कंफर्म करना चाहिए किस आधार पे कर रहे हैं। आप भी उनको ऑफर कीजिए। पार्टी में तो सब चलता ही रहता है कि आप मेरी पार्टी में आइए, मैं इतना दूंगा इतना लूंगा। अगर आपको लगता है कि अगर दाल कर सकती है तो आप जरूर कराइए, क्योंकि आपकी पार्टी बचेगी तभी आप बचेंगे और आपका जो झंडा है मशाल का वो समाज को रोशनी देने का काम करेगा। तो निर्भीड समाचार में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए भी आप लगातार सतर्क रहिए, सचेत रहिए और देखते रहिए निर्भीड समाचार। मुझे यानी अमरेंद्र आशुतोष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।